हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक जन्म हमारा जो हुआ है वो विपक्ष में हुआ है और हम लोगों को संघर्ष करने की आदत है और हम संघर्ष करेंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। हम आज विपक्ष में, कल सत्ता में भी आएंगे तो भी हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम किसी बड़े नेता के नीचे और उसकी जी हजूरी करके राजनीति नहीं सीख रहे हैं। हम आज एक कार्यकर्ता हैं और जीवन भर हम कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता की हैसियत से लोगों के साथ खड़े होने का काम हमेशा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम जिस काम को कर रहे हैं, जिसके लिए हमें चुना गया है, वो हम पूर्ण ईमानदारी के साथ करें और हम इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। मुद्दा जो लोग उठाएंगे, निश्चित तौर पर कुछ लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारा आत्मबल इतना मजबूत हो रहा है आपके सपोर्ट से और हमें लग रहा है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अगर करेरा नहीं आ सकता है, तो आपको अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, जितने लोग, मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपके मन में भी कम से कम किसान के प्रति प्रेम है। दूसरी बात, आपने जो प्रेम आज देखा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि और नेताओं का, ये बनावटी प्रेम की जरूरत किसान को कभी नहीं पड़ी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि किसान को हमेशा ठगा जाता है और किसान हमेशा इनकी ठगी का शिकार भी होता है। किसान को बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये लोग जब किसान के घर जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं, इतने प्रकार की बातें करते हैं और इतने ईमानदार बनते हैं साहब। ये सबसे बड़े हरिश्चंद्र होते हैं तो वो नेता होते हैं, क्योंकि नेताओं से ज्यादा ईमानदार कोई व्यक्ति होता ही नहीं। और खासकर हमारे यहाँ तो ईमानदार नेताओं की बाढ़ है साहब। करेरा विधानसभा में इतने ईमानदार नेता हैं कि उनकी तो बड़े बड़े लोग कसीदे पढ़ते हैं, उदाहरण देते हैं लोग उनकी ईमानदारी के। और आज ईमानदार जितने भी नेता हैं, वो गरीब किसान के लिए कभी आगे दिखने वाले नहीं और ना वो कभी दिखे हैं और ना दिखेंगे। जो अभी तक किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, कि अब ये ठगन विद्या आपकी चलने वाली नहीं है। और हमारा मुद्दा निश्चित रूप से, चाहे वो हमारे एसडीएम साहब हों, चाहे हमारे कलेक्टर साहब सुन रहे हों, कलेक्टर साहब अगर मेरी बात सुन पाए, आपने भी बड़ी ईमानदारी से हमसे ये बोला था जब हम आपके पास गए थे, आपने बुलाया था और आपने कहा था कि निश्चित तौर पर मैं करेरा मंडी को लेकर के काफी परेशान हूं और आपकी ये समस्या बड़ी जटिल है, किसान की समस्या, और मैं चिंतित हूं। मैं आपकी इस समस्या का समाधान करवाऊंगा और मंडी संचालित होगी और सारे व्यापारी उस मंडी के अंदर आएंगे। तो श्रीमान कलेक्टर साहब, आपने जो कहा था बिल्कुल अच्छा किया और बीच बीच में भी आपसे चर्चाएं तमाम प्रकार की होती रहती हैं इस विषय में। लेकिन आपके एसडीएम महोदय खुलेआम हमसे झूठ बोलते हैं और एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि मैं संडे को मीटिंग ले रहा हूं व्यापारियों की, और एसडीएम महोदय को शायद लूज मोशन हो गया और उनकी मीटिंग ले रहे हैं विधायक जी माननीय। अब बताइए कि माननीय विधायक जी को अपनी हथौटी दे दी क्या एसडीएम महोदय ने, या फिर एसडीएम और विधायक दोनों एक ही हैं क्या? मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि शासन और प्रशासन में थोड़ा बहुत अंतर है क्या? अच्छा, चलिए हम समझ लेंगे कि शायद हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी, और अंडरस्टैंडिंग है तो हमें तो सीधा साधा जवाब चाहिए और हमें न्याय चाहिए किसान के लिए। अगर जो हमारा व्यापारी अगर किसी किसान को ठग रहा है, गरीब किसान को ठग रहा है, हमारे भूखे किसान को ठग रहा है, और अगर उसके लिए हमें केवल न्याय चाहिए कि हमारे किसान की फसल का, मूंगफली का दाम ठीक से लगे और हमारे सारे व्यापारियों के कांटे मंडी में तौल हो, जिससे वो कम से कम 2.5-3 किलो का जो ठगी 1 क्विंटल पर कर रहे हैं, वो कम से कम चोरी ना कर पाए।